तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले आता है इसमें कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, ये हम लोग पहले जानेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मेरा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो हम लोग 8 क्लास में जब सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि प्राकृत संख्या होता क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, इसका में प्राकृत संख्या आता है, क्या आता है इसका में, प्राकृत संख्या आता है। क्या आता है इसमें, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसका में, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसमें, नेचुरल नंबर। याद रखना कि प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यह बोलता है कि ये जो प्राकृत संख्या होता है इसका हम लोग परिभाषा कैसे बोलेंगे। तो हम लोग गिनती जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे जानते हैं ना। तो याद रखना कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, रखना कि गिनती की संख्या को, है कि नहीं, या फिर गणन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अरे याद रखना कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को, गिनती की क्या बोलते हैं, संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, प्राकृत संख्या बोलते हैं। याद रखना इसका में, याद है इसमें, याद रखना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और याद रखना ये जो प्राकृत संख्या जो होता है ना, ये जो प्राकृत संख्या होता है वो हमेशा कितना शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है, 1 से। याद रखना कि अगर जैसे बात करें कि अगर यहाँ पे उदाहरण दे रहे, बोला कि प्राकृत संख्या को उदाहरण दीजिए, भैया हम लोग कहा देंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, मतलब कुछ और नंबर होगा। लेकिन यहाँ शुरुआत किससे होगा, 1 से शुरू होगा। आ गया ना। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से होता है, 1 से शुरू होता है। अरे बात समझ आया कि नहीं आया, आया तो बोलो हाँ, आया ना। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा बात, इसमें प्राकृत संख्या आ गया ना। आप बात करेंगे इसमें पूर्ण संख्या का, क्या बात करेंगे इसमें, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं इसको, होल नंबर। देखो तो बोलता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या बाबू याद रखना इसमें कि जो गिनती की संख्या होता है, ये जो गिनती की संख्या बोला था ना, अधिक क्या करते हैं, गिनती की संख्या में अगर क्या करते हैं, इसका में शून्य को भी शामिल करते हैं। क्या करते हैं इसका में, अरे बाबू लोग देखो, गिनती की संख्या में यदि गिनती की संख्या क्या करते हैं, शून्य को भी क्या करते हैं हम लोग, शून्य को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं इसमें ना, शून्य को भी शामिल करते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। बोले तो अंग्रेजी में होल नंबर। याद रखना ना, अरे याद रखना कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो याद रखना गिनती की संख्या में अधिक क्या करते हैं, शून्य को भी शामिल करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। याद रखना, तो लिखने का जरूरत नहीं, हमको याद रखना है कि गिनती की संख्या में यदि क्या करते हैं, शून्य को भी शामिल करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बोलो जैसे कैसे हम लोग कैसे लिखेंगे इसका उदाहरण, तो मतलब क्या 0 शुरू होगा ये वाला। क्या करना कि पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है। कितना शुरू होता है, शून्य से। तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4, ऐसा भी होगा। चल ऐसा हो रहा, अरे आ गया। मतलब गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल करेंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या आ गया। और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होता है, 0 से। याद रहेगा, ये हम लोग 2 सीख गए हम लोग। अब सीखेंगे हम लोग पूर्णांक। कहां सीखेंगे इसमें, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक, है ना। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अरे याद रखना, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, याद रखना सभी प्राकृत संख्या, है ना, या फिर बोलेंगे जितना भी धनात्मक संख्या होता है। कितना बोले, जितना भी धनात्मक संख्या होता है और जो ऋणात्मक संख्या होता है। क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है और शून्य होता है। ध्यान रखना कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य का संख्या, जो तीनों है ना, इसके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, है ना। जिसका में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, 0 भी रहता है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अरे याद रहेगा इसको, पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या के सम्मिलित रूप को या फिर संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर्स। याद रहेगा इसमें ना, सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उसमें शून्य को भी शामिल करते हैं, तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अरे आ गया। अब देखो, ये पूर्णांक होता है कई प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और क्या होता है, शून्य होता है। अरे होता है, जान गए हम लोग, जान गए ना। चलो देखते हैं धनात्मक संख्या क्या होता है ना। तो धनात्मक संख्या मतलब जितना भी प्लस वाला नंबर होता है ना, धनात्मक संख्या मतलब जितना प्लस वाला नंबर होता है, तो धनात्मक संख्या,
है ना। धनात्मक संख्या कहने का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं इसको, पॉजिटिव नंबर। आया बात ना। मतलब धनात्मक संख्या बोलते हैं मतलब कोई भी पॉजिटिव वाला नंबर रहता है ना, प्लस वाला, कोई भी धनात्मक, मतलब धनात्मक संख्या बोलते हैं कोई भी प्लस वाला नंबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या, है ना। जैसे क्या बोलते हैं? 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, सब है ना इसमें। मतलब जो भी प्लस वाला नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। और एक आता है मेरा ऋणात्मक संख्या। एक क्या आता है मेरा? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब जितना भी माइनस वाला नंबर आता है, तो ये ऋणात्मक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं इसको। याद है नेगेटिव नंबर? नेगेटिव मतलब जितना भी माइनस वाला संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। मतलब -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, जितना भी माइनस वाला नंबर होगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। अरे आ गया इसको। अब बात करेंगे इसमें परिमेय संख्या का। देखते बात करेंगे इसमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि कोई भी नंबर है, यदि किसी भी नंबर को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर को अगर बटा में लिख सकते हैं ना, बटा में, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, है ना। मतलब जिसे p बटा q कहने का मतलब बटा में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी संख्या यदि उसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2 है तो 2 के नीचे 1 है कि नहीं, मतलब बटा में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे -3 बटा 4 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अरे है इसमें। अब मान लो 4 बटा 6 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो मतलब कोई भी बट्टा वाला नंबर होता है ना, कोई बट्टा वाला क्या नंबर होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बता 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? है। कहा कि नीचे 1 रहता है कि नहीं? अरे 1 रहता है, तो इसीलिए 0 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। इस तरीके से सीखे हम लोग। क्या हम लोग सब सीख लिए इसमें। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज, है ना। क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन इसमें है ना। पहला जो क्वेश्चन बोला इसमें प्रश्नावली 1.1 का, बोला पहला नंबर की -4 बटा 5। क्वेश्चन बोला ना -4 बटा 5। अरे क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन बोला ना -4 बटा 5 दिया क्वेश्चन। बोला कि -4 बटा 5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या मतलब समझो बात पहले, तो परिमेय संख्या मतलब जिसको p बटा q के रूप में ले सकते हैं, तो मतलब p बटा q के रूप में है वाला, तो वही बोल रहा है इसमें कि -4 बटा 5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर मतलब पहला जो नंबर हुआ है ना, इसमें कितना बोला? 30 बोला। तो बोला हर, तो हर का होता है बाबू? देखो इधर का होता है, देखो इसमें देखो हर जो होता है, कोई भी नंबर होता है ना, जैसे -4 बटा 5 बोला इसमें ना, तो ऊपरी वाला नंबर को हम लोग अंश बोलते हैं। ऊपरी वाला नंबर क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो नंबर रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि ऐसा परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका में हर मतलब नीचे वाला कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अरे नीचे 30 लाना है ना, तो हमारे पास क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? इसका सोल्यूशन कैसे? देखो -4 बटा 5 है ना, कितना बोला? -4 बटा 5 बोला, मतलब नीचे वाला को बड़का करके 30 लाना है ना। और जब बड़का करना रहेगा ना, तो इसको नीचे वाला से गुना करेंगे। देखो हमको नीचे 30 लाना है ना, तो बताओ 5 नंबर दिख रहा है ना, 5, तो 5 को कितना से गुना करेंगे जो 30 आएगा? 6 करेंगे। तो 6 खाली नीचे से ना ऊपर होश करेंगे हम लोग, है ना। याद रखना कि हमको नीचे ना 30 लाना है, कहा हर बोला, हर मतलब नीचे वाला बोला, मतलब 5 का पहाड़ा कितना बार में? 30, 6 बार में। तो हम 6 बटा कितना से गुना करेंगे? 6 से करेंगे। बताओ तो 6 चौके कितना हुआ? 24 हुआ ना। 6 चौके 24। कारे पहाड़ा उड़ा नहीं आता है का? 6 पचे 30। अरे आया, हमको नीचे कितना लाना था? हमको 30। अरे नीचे ना हमको 30 लाना था, तो आंसर आया। आंसर मेरा कितना होगा? -24 बटा 30 आएगा। और आया क्वेश्चन बोला था कि -4 बटा 5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए कि हर में 30 आना चाहिए, मतलब नीचे कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। मतलब -4 बटा 5 लिख दिए। अब नीचे लाना है तो नीचे वाला पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 का पहाड़ा कितना बार में 30 आता है? 6 बार में। तो 6 बटा 6 से गुना करेंगे, तो 6 चौक कितना हो गया? 24। 6 पचे कितना हो गया?
36। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हुआ आंसर। अब देखो बी में क्या बोला, बी में क्वेश्चन बोलता है इसमें कि हर में कितना लाना है, इसमें -45 लाना है। कितना लाना है इसमें, हर में -45 लाना है। तो पहले से हम क्वेश्चन का दे रखा -4 बटा कितना दे रखा है 5। तो बताओ 5 को कितना से गुना करेंगे जो 45 आएगा, 9 से। हमको माइनस लाना है, तो माइनस नीचे दिख रहा है इसमें क्या, नहीं, तो माइनस भी तो लाना है ना, तो माइनस से गुना करेंगे ना, -9 से। क्या करेंगे, -9 गुना कितना करेंगे, -9, ये ना करेंगे तब है नीचे 45 आएगा। 9 चौके 36 हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। अब 9 बचे कितना हो गया 45। अरे नीचे माइनस है ना, माइनस आ गया आंसर हुआ नीचे, अरे आया। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अरे बात समझ आया कि नहीं। तो 5 का पहाड़ा कितना बार 45, 9 बार में आया ना, इसलिए 9 बटा 9 से गुना कर दिए। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस माइनस भी लगा दिए, है ना। बात समझ आया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कहाँ नहीं आया है, 9 बचे 45, ये मेरा आंसर होगा। देख लो आंसर दिया हो किताब में, है ना, हो गया ना। चलो ठीक है, आ गया तो ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि -36 बटा 60। क्वेश्चन क्या बोला इसमें, -36 बटा 60 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, -36 बटा कितना बोला 60 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका में हर कितना होना चाहिए मेरा 5 होना चाहिए। हर मतलब नीचे आना चाहिए ना, ऊपर क्या होता है अंश होता है ना, और नीचे क्या होता है हर। मतलब नीचे कितना लाना है 5 लाना है। मतलब है 60 है तो ये 60 हर है ना, ये वाला 60 क्या है हर है। 60 हर है मतलब छोटा करना है, तो छोटा करना है मतलब भाग करेंगे इसको ना, छोटा करना है मतलब क्या करेंगे इसको भाग करेंगे। तो -36 बटा 60 हमको पहले से दे रखा है, तो भाग करेंगे इसको। बताओ 60 को कितना से भाग करेंगे जो 5 आ जाएगा, कितना करेंगे 12 से। तो भागा ऊपर 12 और नीचे भी क्या होगा भागा 12। अरे होगा इसे। अब बताओ 12 का पहाड़ा कितना बार में 36, 3 बार बना, 3 लिख दिए यहाँ माइनस, इसीलिए माइनस। 12 का पहाड़ा कितना बार में 60, 5। तो नीचे 5 आया कि नहीं बोलो, नीचे 5 आया ना, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अरे हमको बोला था हर में 5 लाने, तो हर में मेरा क्या हो गया 5 आ गया। तो इस तरीके से मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया, है ना। अरे समझ आया बात, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन बनेगा।